सोचो, इंडिया के घने जंगलों और पहाड़ियों में घूम रहे हो। यहां एक कम्युनिटी रहती है जिनकी जड़ें इतनी पुरानी हैं कि उनकी कहानी लिखी हुई हिस्ट्री से भी पहले की है। ये हैं गोंड। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने का जो बहुत बड़ा महाद्वीप था, गोंडवाना, असल में उन पर ही नाम रखा गया है? चलो इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। तो कौन है ये गोंड? ये इंडिया के सबसे बड़े आदिवासी ग्रुप्स में से एक है और गोंड नाम तेलुगु शब्द कोंडा से आया है, जिसका मतलब होता है पहाड़। बिल्कुल सही नाम उन लोगों के लिए जो हजारों सालों से इंडिया की घाटियों और पहाड़ों में रहते आए हैं। गोंड लोग गोंडी भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ परिवार की एक भाषा है, और उनकी संस्कृति ये कुदरत से बहुत खूबसूरती से जुड़ी हुई है। उनके लिए देवता पेड़ों, नदियों, जानवरों और पहाड़ों में रहते हैं, और उनकी कला रंगीन, बारीक, जिंदगी से भरपूर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। 13वीं से 18वीं सदी के बीच गोंड लोगों ने मध्य भारत में शक्तिशाली राज्य बनाए। गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला जैसे शहर उनके राज्य में फले फूले। उनकी महान रानी दुर्गावती ने शक्तिशाली मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी बहादुरी आज भी याद की जाती है। गोंडवाना क्षेत्र का मतलब है गोंडों की भूमि, जो आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा तक फैला हुआ है। जंगलों और खनिजों से भरपूर ये छिपे हुए खजानों की जमीन है। अब जूम आउट करो। 55 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड एक महाद्वीप था, जो आज के इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा, जहां उन्हें अनोखे जीवाश्म मिले। आज गोंड लोग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जमीन के अधिकार, शिक्षा और अपनी पहचान को जिंदा रखना। लेकिन उनके युवा आगे आ रहे हैं, अपनी भाषा, कला और इतिहास को फिर से जिंदा कर रहे हैं। गोंडों की कहानी सिर्फ एक जनजाति की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जमीन की कहानी है जिसने कभी महाद्वीपों को जोड़ा था, एक ऐसे साहस की कहानी है जो जंगलों से उठा था, और एक ऐसी पहचान की कहानी है जो आज फिर से जन्म ले रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और कमाल की कहानी के साथ।